सोमवार व्रत कथा। श्रावण सोमवार चल रहे हैं, तो सावन सोमवार जो जो कोई व्रत रहता है तो ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए उन लोगों को। तो सुनिए, मैं सुनाती हूँ आप लोगों को सावन सोमवार व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए गौरा मैया की जय हो, हर हर महादेव शिव शंभू। एक किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। जो साहूकार था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात का उसको बहुत भारी दुख था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और वह शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता था। एक दिन माँ पार्वती उस पर प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई, तो उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा कि ये साहूकार बहुत दिनों से हमारी पूजा कर रहा है, तो इसकी मनोकामना हमें पूरी करनी चाहिए। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिसके जो भाग्य में होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। जिसके जो किस्मत में लिखा है उसको तो मिलेगा ही। जो पिछले जन्म का रह गया हो वो तो इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उसकी भक्ति का मान रखते हुए उनकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। लेकिन माँ पार्वती का मन नहीं माना, तो उन्होंने फिर से भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि इस साहूकार की मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। जब माता पार्वती ने इतना आग्रह किया, तो उनके आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही ये भी कहा, वरदान तो दे दिया भोलेनाथ जी ने, लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा कि आपको पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। तो उस साहूकार को, जब साहूकार ने ये बात सुनी, तो उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। उसे लगा कि क्या मतलब है इसका, अगर हमें पुत्र अगर प्राप्त होगा तो वो जब जीवित ही नहीं रहेगा तो इसका क्या अर्थ होगा। तो वो तो उसको ना तो दुख हुआ और ना ही खुशी हुई इस बात की। तो वह पहले की तरह वो शिव जी की पूजा करता रहा। भोलेनाथ जी ने उसको वरदान दे दिया, लेकिन उसको ना तो खुशी हुई थी ना ही दुख हुआ था। फिर भी वो भगवान शिव की हमेशा आराधना करता था, हमेशा पूजा करता था। साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। भगवान शिव के वरदान अनुसार साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। जब पुत्र 11 वर्ष का हो जाता है, तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया, 11 वर्ष का हो गया, तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी ले जाकर। साहूकार ने अपने साले को बुलाया, यानी कि लड़के के मामा को बुलाया, और उसे बहुत सारा धन दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्चे को काशी ले जाओ और वहाँ से इसको शिक्षा प्राप्त कराओ। और जाते समय रास्ते में यज्ञ हवन भी कराते जाना। उन्होंने, साहूकार ने इसलिए धन दिया था कि आप रास्ते में यज्ञ हवन कराते हुए जाना, ठीक, इस वजह से उन्होंने धन दिया था। और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए भी जाना, जो भूखा हो, गरीब हो, परेशान हो, सबको दान
करते हुए जाना और यज्ञ हवन कराते हुए जाना। तो उन्होंने भेज दिया। अब उसके मामा और वो उनका पुत्र, साहूकार का पुत्र, रास्ते में चलते चलते एक राजा की लड़की का विवाह हो रहा था। उस लड़की का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने, वह एक आंख का काना था, तो राजकुमार के पुत्र ने काने होने का मतलब बात छुपा ली, किसी को पता ना चले। ठीक है, तो उन्होंने जब बात छुपाई तो पुत्र, साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि इस लड़के को अपने पुत्र की जगह मतलब फेरों में मैं बैठा दूंगा। जब शादी होगी तो इस साहूकार के लड़के को बैठा दूंगा, उसके बाद मैं दूल्हा बदल दूंगा। तो ऐसा उसने बात की और उसकी जगह, अपने लड़के की जगह साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार की जगह बैठा दिया। उसके बाद विदा करा लूँगा। विदा कराने के बाद साहूकार अपनी जगह और हम अपनी जगह। लेकिन फिर भी साहूकार ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसे लगा कि यह बात बहुत गलत है। तो उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी पर यह लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होकर जा रही हो, तुम्हें भेजा जा रहा है, वह एक आंख से काना है। उन्होंने साहूकार के पुत्र ने सच्चाई लिख दी राजकुमारी की चुनरी पर कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। अभी मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये देखा, बात चुनरी पर देखी, तो उनके माता पिता को वह बात बताई। उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। उन्होंने लड़की को विदा नहीं किया। इस तरफ मामा और वह लड़का काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन उसकी आयु पूरी हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। यज्ञ तो रोज ही होते थे, लेकिन जिस दिन उसकी आयु पूरी होनी थी, यानी 12 वर्ष का होना था, जब भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि 12 वर्ष तक का आपका बेटा हो जाएगा तो उसकी आयु खत्म हो जाएगी, वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा। तो उस लड़के ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाके सो जाओ। उसी समय शिव जी के वरदान के अनुसार उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब वह लड़का सोने के लिए चला गया तो उसी समय उस लड़के की मृत्यु हो गई। मामा ये सोच रहे कि बेटा सो रहा है और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। मामा को जैसे ही पता चला कि लड़के की मृत्यु हो गई है तो मामा जी बहुत ज़ोरों से रोने लगे, बहुत तेज से विलाप करने लगे। और संयोगवश वहीं से शिव शंकर और माता पार्वती जा रहे थे। तो माँ ने कहा कि मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के पास गए, उन्होंने देखा और कहा यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। जब उन्होंने देखा तो वो पहचान गए लड़के को कि ये तो वही पुत्र है जिसे मैंने, वो तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं। तो वो जान गए कि मैंने, अब इसकी आयु पूरी हो गई है। जब उन्होंने कहा कि मैंने इसको 12 वर्ष की आयु तक का ही वरदान दिया था, इसका जीवन यहीं तक था, तो उन्होंने बोला कि अब इसकी आयु पूरी हो गई है।
लेकिन मातृभाव से माता पार्वती ने कहा कि आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। माता पार्वती का मन नहीं माना और फिर से उन्होंने शिव भगवान से आग्रह किया कि इसको और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती तो माँ ही है, माँ का दिल कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। तो माता पार्वती के आग्रह करने से शिवजी ने उसे जीवित होने का वरदान दे दिया। माता पार्वती के आग्रह से भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। फिर वह अपनी शिक्षा पूरी करके वहाँ से चले गए। चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था, उस नगर में थी। जब उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ किया। जब लौटते समय वहाँ से वो निकले तो उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ किया और उसके राजकुमारी के पिता थे, उस लड़के के ससुर थे। तो उस लड़के के ससुर ने, यानी कि साहूकार के लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। जब उसको पहचान लिया तो वो अपने महल में लेकर चले गए और उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब उन्होंने पहचान लिया तो वो अपने महल ले गए और उसकी खूब खातिरदारी की। दामादों की तो वैसे ही खूब खातिरदारी होती है, बहुत सम्मान किया जाता है। तो उन्होंने भी बहुत खातिरदारी की और अपनी लड़की को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उनके बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने जब उन्होंने सुना कि मेरा बेटा जीवित है, तो जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा जीवित है तो वो बहुत खुश हो गए और भगवान शिव को उन्होंने प्रणाम किया और धन्यवाद किया। तभी भोलेनाथ जी ने प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, जो मेरी सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा और आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई है। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की मनोकामना पूरी की है, ऐसे ही सच्चे भक्तों की, अच्छे लोगों की पूरी मनोकामना कीजिएगा। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गौरा मैया की जय हो।